अमरनाथ यात्रा का आज 10वां दिन। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बर्फानी के भक्तों का 11वां जत्था हुआ रवाना। 6,639 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन किए और बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अब तक 1,65,000 से अधिक भक्तों ने पवित्र गुफा में की पूजा अर्चना। बर्फानी के भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। अनंतनाग के नुनवान पहलगाम बेस कैंप और गांदरबल के बालटाल मार्ग पर कड़ी सुरक्षा। श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ साथ सुरक्षा बलों का भी काफिला। पुरुष श्रद्धालुओं के साथ साथ महिला और बच्चों में भी यात्रा को लेकर भारी जोश। 38 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सेना ने शुरू किया ऑपरेशन शिवा। एडवांस तकनीक की मदद से मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम तैयार। अमरनाथ यात्रा में ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर। 8,500 सैनिक और बड़ी संख्या में डॉक्टर तैनात। ऑपरेशन शिवा में सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल। तकनीक का भी लिया जा रहा सहारा। ऑपरेशन शिवा में आतंकवादियों को रोकने के लिए खास इंतजाम। इमरजेंसी के लिए अलर्ट जवान। सेना ने 25,000 लोगों के लिए आपातकालीन राशन का किया इंतजाम। क्विक रिएक्शन टीम और टेंट सिटी के साथ स्टैंड बाय पर रखा हेलीकॉप्टर। सावन माह के दूसरे दिन रामनगरी अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने श्री क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रावण के पावन महीने में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य पर चढ़ाए फूल और प्रसाद का लगाया भोग। सावन के पवित्र महीने में राम जन्मभूमि से अद्भुत तस्वीरें। भगवान को भेंट करने के लिए चांदी की पालकी और सिंहासन खरीद रहे श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में सीएम मोहन यादव ने पत्नी के साथ लगाई हाजिरी। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा पाठ कर लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। नरसिंह घाट पर विधिवत रूप से की पूजा अर्चना। शुक्रवार को हरिद्वार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। कड़ी सुरक्षा के बीच गंगाजल लेकर रवाना हुए भोले के भक्त। हर की पैड़ी से गंगाजल भरकर कांवड़ यात्रा का आरंभ। देश भर से हर साल पहुंचते हैं करोड़ों कांवड़ियों और श्रद्धालु। हरिद्वार का माहौल पूरी तरह से शिवमय नजर आया। बोलबम के जयकारों से गूंज उठी शिवनगरी हरिद्वार। आस्था, श्रद्धा और रंग बिरंगी कांवड़ों से सजा नजर आया हरिद्वार। कंधों पर पवित्र गंगाजल लेकर श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। 23 जुलाई तक चलेगी कांवड़ यात्रा। सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ होगा कांवड़ यात्रा का समापन। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों से निगरानी भी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट मैकेनिज्म की व्यवस्था भी। कांवड़ मेले में अनोखा शिव भक्त। मुजफ्फरनगर में 101 लीटर गंगा जल लेकर पहुंचा कांवड़िया। बुग्गीनुमा कांवड़ अपने दांतों से खींचकर कर रहा है पूरी यात्रा। फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल। मुस्लिम शिव भक्त शाजिद और सन्नी 151 किलो की कांवड़ लेकर बटेश्वर के लिए हुए रवाना। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के महिपालपुर स्थित शिव मंदिर में कर रहे भोलेनाथ की पूजा अर्चना। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। रैपिड एक्शन फोर्स ने संभल में निकाला फ्लैग मार्च। सावन के कांवड़ यात्रा का आज दूसरा दिन। सड़कों पर दिख रहा शिव भक्तों का उत्साह। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। गाजियाबाद में भारी वाहनों, बस, ट्रक, ट्रॉलर पर बैन। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए 25 जुलाई तक डायवर्जन लागू। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। बागपत की तरफ से दिल्ली जाने वाले ट्रक ट्रोनिका सिटी और सोनिया विहार होकर ही गुजरेंगे। लोनी बॉर्डर से लोनी कस्बे की ओर भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक। सावन में एक शिव भक्त की अनोखी तपस्या। 210 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा कर किया जा रहा है हरिद्वार से हरियाणा। देश की एक और धरोहर बनी यूनेस्को की विश्व विरासत। छत्रपति शिवाजी से जुड़े 12 किले अब यूनेस्को की धरोहर में शामिल। मराठा सैन्य परिदृश्य बना यूनेस्को धरोहर का हिस्सा। जिंजी किला तमिलनाडु में है। बाकी सभी 11 किले महाराष्ट्र में हैं। ये किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के हैं। मराठा साम्राज्य की सैन्य क्षमता और वास्तुकला कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला की देखरेख एएसआई करता है। जबकि सालेर, राजगढ़, खांदेरी, प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय में संरक्षित है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के किले मराठा साम्राज्य की रणनीति के प्रतीक हैं। भारत के अब तक 44 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज का बन चुके हैं हिस्सा।
देश के युवाओं के लिए गुड न्यूज। पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर। चुनाव से पहले बिहार वासियों को मिल सकता है 100 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा। मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव को वित्त विभाग से मिली मंजूरी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में पास हो सकता है प्रस्ताव। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में भी दी जाएगी रियायत। मुफ्त बिजली योजना से 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी आर्थिक राहत। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर निकाली गई संदेश यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। सीएम योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था लिया। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद, अरदास और शब्द कीर्तन में हुए शामिल। अमेरिकी नागरिकों के लिए देवदूत बना भारतीय कोस्ट गार्ड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समंदर से 2 अमेरिकी लोगों का किया सफल रेस्क्यू। अमेरिकी नाव को खींचकर कैंपबेल बे बंदरगाह तक पहुंचाया। अमेरिकी नौकायान पोर्ट सी एंजल खराब मौसम के कारण समंदर में फंस गई थी। कठुआ के लखनपुर को अब और खूबसूरत बनाने के लिए डोगरा विरासत की शानदार झलकियां दिखाई गई। लखनपुर को कहा जाता है गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को दी विकास कार्यों की सौगात। शालीमार बाग इलाके में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और रखी आधारशिला। KIIT DU ने रचा इतिहास। जर्मनी में होने वाले 2025 विश्वविद्यालय खेलों में भारत में सबसे बड़ा दल भेजा। नोडल विश्वविद्यालय के रूप में करेगा कार्य। KIIT भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसने सबसे ज्यादा खिलाड़ी भेजे हैं। 7 खेल प्रतियोगिताओं में 40 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। 16 से 27 जुलाई तक बर्लिन में होंगे आयोजन। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब। पुलिस के शानदार पहल। गांव में शुरू की लाइब्रेरी। ग्रामीण युवाओं को मिल रहा है लाभ। घाटी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की नेक पहल। रामबन में पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भरोसा पहल की शुरुआत की।